हाल फिलहाल में हमें कोरियन सिनेमा के द्वारा काफ़ी कंटेंट देखने को मिल रहा है और सही कहूँ तो ऐसा कंटेंट देखने को मिल रहा है जिसकी उम्मीद हमने कोरियन सिनेमाज से तो बिल्कुल नहीं की थी। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो 2021 की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज, जी हाँ, स्क्विड गेम हाल ही में रिलीज हुई हेलबाउंड और दिसंबर में रिलीज हुई द साइलेंट सी। ये सभी सीरीज आपको हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। इससे साफ पता चल रहा है कि कोरियन सिनेमा इंडियन ऑडियंस की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहा है। जिस तरह से कोरियन सिनेमा अपने कंटेंट को बेहतरीन डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और यूनिक स्टोरी कंटेंट के साथ हमारे सामने लेकर आ रहा है, वाकई वो देखने लायक है। आज हम ऐसी ही एक कोरियन सीरीज की बात करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी तो इतनी यूनिक नहीं है, बट जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है वो काबिल तारीफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही ऑल ऑफ अस आर डेड की। मगर उससे पहले आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। आप सिनेमा ए टू जेड को किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम आपको हर जगह मिलेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाल रंग के उस बटन पर एक जोरदार मुक्का घुमा दीजिए। तो आइए बात करते हैं अब इस वेब सीरीज की। ऑल ऑफ अस आर डेड वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर 28 जनवरी से स्ट्रीम हो रही है। इसके 12 एपिसोड हैं और वो भी 1 घंटे की ड्यूरेशन वाले। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं, 12 घंटे लंबी है ये वेब सीरीज। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने कॉमन प्लॉट के साथ इन लोगों ने 12 घंटे में आखिर दिखाया क्या है। तो इसी सवालों को लेकर आइए बात करते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट भी एक आम ज़ॉम्बी मूवीज की तरह ही है, जिसमें एक वायरस फैल जाता है जिससे लोग इधर उधर एक दूसरे को काटने लगते हैं। इस सीरीज में ये सब शुरू होता है ह्योसान के एक स्कूल से, जहाँ ये वायरस पहले वहाँ के बच्चों में फैलता है और फिर पूरे शहर में। अब हमारे मेन कैरेक्टर्स जो स्कूल के बच्चे हैं वो कैसे वहाँ से बच के निकलते हैं, और अगर निकल भी गए तो वहाँ से निकलकर वो जाते कहाँ हैं, ये पूरी सीरीज इसी के ऊपर है। अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की तो इस सीरीज में पहले 4 एपिसोड तक गंदी वाली मारकाट और खून खराबा दिखाने के बाद जिस तरह से कैरेक्टर्स के बीच इमोशंस को बिल्ड किया गया है, ये राइटर और डायरेक्टर के बेहतरीन काम को दिखाता है। एक इंटरव्यू में इस सीरीज के डायरेक्टर ने कहा था कि वो इस सीरीज के लिए ऐसे एक्टर्स को लेना चाहते हैं जो ऑडियंस के लिए एकदम नए हों। और सच कहूँ तो इस सीरीज को देखते वक्त इसके सभी कैरेक्टर्स एकदम नए लगे हैं और मैं इनसे वाकई कनेक्ट हो गया था। इतनी लंबी सीरीज होने के बावजूद भी जरा सा भी बोर नहीं हुआ, चाहे वो ज़ॉम्बी चेस सीन हो या ज़ॉम्बी बन रहे लोगों के म्यूटेशन। इन सभी सीन्स में कैमरा वर्क इतना जबरदस्त है कि वो आपको सच में डरा सकता है। इस सीरीज का टाइटल ऑल ऑफ अस आर डेड, इसने सस्पेंस बनाए रखने में बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है। जहां हमने अक्सर मूवीज में और सीरीज में देखा है कि स्टोरी 1 या 2 कैरेक्टर्स पर फोकस करती है और लास्ट तक सरवाइव कर जाने के बाद हैप्पी एंडिंग हो जाती है और कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। बट यहाँ कहानी कुछ अलग है। अब सब कुछ हम ही बता देंगे तो आप क्या देखेंगे, तो इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और हाँ, इस सीरीज में खून खराबा बहुत है, यहाँ तक कि पेट की अंतड़ियाँ भी बाहर आ गई हैं। इसको देखने के लिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा। इंटीमेट सीन की बात करें तो वो इसमें कुछ खास नहीं, 1-2 किसिंग सीन को छोड़कर बाकी इसमें कुछ नहीं। तो इसके लिए डायरेक्टर्स और राइटर्स को हेड्स ऑफ। इस सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर और इसकी सिनेमेटोग्राफी सब एकदम परफेक्ट था, एटलीस्ट इतना परफेक्ट कि आपको 12 घंटे तक हिलने नहीं देगा। तो आइए बात करते हैं इसके निगेटिव पॉइंट्स की। इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है इसकी लेंथ। जी हाँ, 1-1 घंटे के 12 एपिसोड सुनकर ही काफ़ी लोग इसको देखने से ही परहेज करेंगे। मुझे ये वेब सीरीज देखते टाइम ये फील हुआ कि एटलीस्ट इसके 2 एपिसोड कम किए जा सकते थे या फिर इसको 2 सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता था। इसकी लेंथ ज़्यादा होने का कारण इसके ज़्यादा कैरेक्टर्स भी हैं जिन्हें स्टोरी में इक्वली फोकस किया गया है। इस सीरीज को खत्म करने के बाद 2 चीज़ों से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ था। पहला कि जिस रीज़न से इसके वायरस को स्प्रेड करते हुए दिखाया गया वो, और दूसरा इसकी एंडिंग। मुझे लगता है कि सीरीज की एंडिंग को फालतू में ही ओपन एंडिंग देने की कोशिश की गई है जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। आखिर 12 घंटे दिखाने के बाद अब और आप क्या दिखाना चाहते हैं अगले सीजन में। बट सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए अगर हम अपने कंक्लूजन की बात करें, इस सीरीज पर स्पेंड किए हुए 12 घंटे वर्थ थे। इतने लंबे टाइम के लिए अपने ऑडियंस को कंटेंट से कनेक्टेड रखना बहुत ज़्यादा टफ है, जिसमें इसके डायरेक्टर्स और राइटर्स ने बेहतरीन काम किया है
और वो यहाँ पर सफल हुए हैं। सिनेमा A to Z की तरफ से ये एक हाईली रिकमेंडेड सीरीज है जिसे हम 5 में से 4 सितारे देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।